पाव भाजी खाना सबको बहुत पसंद होता है और आज हम रेस्टोरेंट और बाज़ार से भी कहीं ज़्यादा टेस्टी पाव भाजी घर पर बनाकर तैयार करेंगे, वो भी एकदम आसान तरीके से। आप भी इस तरह से ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी भाजी बनती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। भाजी बनाने के लिए सबसे पहले लीजिए एक कुकर और इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। तेल के गर्म हो जाने पर इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा डाल दीजिए। और अब हमने यहाँ पर 3 एकदम अच्छे लाल टमाटर लिए हैं। थोड़े से बड़े साइज के टमाटर लिए थे। टमाटर अच्छे से लेंगे तो भाजी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। टमाटर को हम 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर भून लेंगे, बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें कुछ सब्जियां डालेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर आधा कप ताज़ा मटर लिए हैं, आधा कप गाजर ली है, यहाँ पर मैंने कुछ टुकड़े गोभी के डाल दिए हैं, आधा कटा हुआ बीट रूट लिया है। छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर लीजिएगा, इससे भाजी का कलर बहुत अच्छा आएगा। साथ ही मैंने यहाँ पर 2 आलू ले लिए हैं। सब्जियां आप अपने मन पसंद की इसमें डाल सकते हो। 1 छोटा चम्मच मैंने नमक भी डाल दिया है, साथ ही आधा छोटा चम्मच पाव भाजी मसाला डाला है। अब हम इन सब्जियों को मीडियम टू हाई फ्लेम पर लगभग 2 मिनट के लिए भून लेंगे। सब्जियां आप अपने पसंद की कोई भी डाल सकते हो, जैसे बीन्स, लौकी, ये सब भी आप इसमें डाल सकते हो। सब्जियों को मैंने करीब 2 मिनट के लिए भून लिया है और अब हम इसमें लगभग 1 कप पानी डाल देंगे। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, वरना सब्जियां मैश करना मुश्किल हो जाएगा। और अब हम गैस की फ्लेम को हाई पर कर देंगे, कुकर का ढक्कन लगा देंगे और करीबन 6 से 7 सीटी ले लीजिए, क्योंकि हमें सब्जियों को मैश करना है। कुकर में सीटी आएगी और कुकर ठंडा होगा, तब तक हम बाकी की तैयारियां कर लेते हैं। हमने यहाँ पर 8 से 10 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, 2 हरी मिर्च ली है। ये हरी मिर्च मैंने एकदम ही कम तीखी वाली ली है। इन सबको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर मिक्सर के जार में डाल देंगे और इस तरह से इसका पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। मैंने यहाँ दरदरा सा पेस्ट बनाकर तैयार किया है। भाजी बनाने के लिए हमने कढ़ाई में यहाँ 2 बड़े चम्मच तेल डाल दिया है। इसी के साथ मैं यहाँ 1 बड़ा चम्मच भर कर बटर डाल रही हूँ। भाजी में जितना अच्छे से बटर डालते हैं उतनी ही टेस्टी बनती है। बाकी हम ऊपर से तो बटर डालेंगे ही। जैसे ही बटर मेल्ट हो जाता है, गर्म हो जाता है, हम इसमें सबसे पहले अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का जो हमने पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे और धीमी आंच पर इसे कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। बहुत ज़्यादा यहाँ भूनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम इसमें प्याज भी भुनेंगे। लहसुन, अदरक, हरी मिर्च को हमने अच्छे से भून लिया है। करीबन 20-25 सेकेंड मैंने इन्हें भुना है। अब हमने यहाँ पर 2 बड़े साइज के प्याज को एकदम बारीक काट कर लिया है। प्याज को 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर भून लीजिए, या जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं इन्हें भून लेना है। प्याज सॉफ्ट हो गए हैं। अब हमने यहाँ 1 शिमला मिर्च को एकदम बारीक काट कर लिया है। शिमला मिर्च को भी हम प्याज के साथ अच्छे से सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। शिमला मिर्च भुनेगी तो प्याज और अच्छे से भून जाएगा। और ये लीजिए, शिमला मिर्च को भी हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। गैस की फ्लेम को एकदम लो पर कर दीजिए। 1 बड़ा चम्मच भरकर हमने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है, इससे भाजी का कलर बहुत अच्छा आता है। 2 बड़े चम्मच पाव भाजी मसाला लिया है, किसी भी ब्रांड का पाव भाजी मसाला ले सकते हो। साथ ही मैंने 1 छोटा चम्मच नमक डाला है, आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी भाजी में बहुत अच्छा टेस्ट देती है। और अब हम मसालों को भी अच्छे से भून लेंगे। मसाले हमारे जले नहीं, तो इसके लिए मैं यहाँ करीब आधा कप पानी डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और मसाले को मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने देंगे। तो जब तक मसाला हमारा पक रहा है, हम भाजी को चेक कर लेते हैं जो हमने कुकर में उबलने के लिए रखी थी। मैंने करीबन यहाँ पर 6-7 सीटी लगाई। कुकर में से प्रेशर पूरी तरह से निकल गया है। इसे खोल लीजिए और जो हमारी सब्जियां हैं वो एकदम सॉफ्ट हो गई हैं, तो इसे हम
मैश कर लेते हैं। चम्मच से अच्छे से मैश नहीं हो पाएगी तो मैं यहाँ पर मैशर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह से मैश कर लीजिए और ये लीजिए, हमने सारी सब्जियों को मैश कर लिया है। तो चलिए अब हम मसाला भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए मसाला भी हमारा अच्छे से भुन गया है और अब हम इसमें ये मैश की हुई सारी भाजी डाल देंगे। साथ ही मैं यहाँ पर 2 बड़े चम्मच पानी भी डाल देती हूँ। अब हम सबको पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमने सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है, पर अभी हम इसे करीबन 10-12 मिनट के लिए पकाएंगे। तो मैं इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल देती हूँ। मैंने यहाँ पर 4 से 5 बड़े चम्मच गर्म पानी डाल दिया है, क्योंकि भाजी एकदम गाढ़ी अच्छी नहीं लगती है, उसे खाने में मज़ा नहीं आता है। तो बस अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और मीडियम टू लो फ्लेम पर भाजी को 10-12 मिनट के लिए पकने देते हैं। और ये लीजिए, भाजी को पकाते हुए लगभग 10-12 मिनट हो गए हैं। भाजी एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ गई है। तो बस अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। साथ ही मैं यहाँ पर 1 नींबू का रस डाल रही हूँ। और बस अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप इसमें नमक और खट्टापन चेक कर लीजिए और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल दीजिए। और ये हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भाजी बनकर रेडी हो चुकी है। मैंने ऊपर से 1 चम्मच भरकर बटर और डाल दिया है। भाजी रेडी है। अभी हम पाव भी सेक लेते हैं। इसके लिए तवे पर मैंने 1 चम्मच बटर डाल दिया है। इस पर हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ा सा पाव भाजी मसाला और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। मैं यहाँ पर थोड़ी सी भाजी भी डाल रही हूँ। जो ठेले वाले होते हैं वो जिस तवे पर भाजी बनाते हैं उसी तवे पर पाव को सेकते हैं, तो भाजी भी थोड़ी सी लगी हुई रहती है। आप भाजी ना लगाना चाहें तो स्किप कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पर 2 पाव रख दिए हैं। तो बस अब हम इन दोनों पाव को सेक लेते हैं। पाव को भी हमने सेक लिया है। पाव भाजी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो मैंने प्लेट में पाव रख दी है, बारीक कटे हुए प्याज रख दिए हैं। अब हम भाजी भी सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।